अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो आपसे शेयर करनी है कि काइंडली वीडियो को पहले पूरा देखा करें और उसके बाद जो है आप जो भी आपका कमेंट होगा तो ज़ाहिर है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा पहले वीडियो को पूरा देखें और ताकि आपको जो भी बात है उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। उसके बाद फिर आप जो भी अपनी ओपिनियन देंगे, ज़ाहिर है हर बंदा अपनी ओपिनियन देने के लिए आज़ाद है, तो वो दे सकता है। तो ज़ाहिर है आपको भी बिल्कुल आज़ादी है, आप दे सकते हैं, लेकिन काइंडली पहले एक दफ़ा जो है वीडियो को पूरा देखा करें ताकि बात समझ में आ जाए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बाबर आज़म और शहीन शाह अफरीदी और रिजवान, इनके लिए क्या खुशखबरी है, इस पर बात होगी। और शादाब, इफ्तिखार और हारिस रऊफ़, क्या इनको हमेशा के लिए टीम से साइडलाइन कर दिया गया है या कुछ फॉर्मेट से साइडलाइन किया गया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पीसीबी के डबल स्टैंडर्ड की, कि क्या चीज़ें पीसीबी ऐसी कर रहा है जिसमें वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, यानी कि एक के लिए कुछ म्यार रखा हुआ है और दूसरे के लिए कुछ म्यार रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, अगर सबसे पहले पीसीबी के डबल स्टैंडर्ड की बात कीजिए तो वो ये है कि जिस तरीके से आप देखें कि हारिस रऊफ़ जो है लीग खेल रहे हैं और इसी तरीके से जो शादाब हैं वो भी लीग खेल रहे हैं और इफ्तिखार भी गए थे लेकिन वहाँ से वापस आ गए। हसनैन खेल रहे हैं और भी पाकिस्तानी लड़के जो है मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आज़म, रिजवान, शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, इन चारों लड़कों को पीसीबी ने एनओसी जारी नहीं किया और कहा है कि क्योंकि अपना इंटरनेशनल सीज़न शुरू होने वाला है, लिहाजा जो है इन लोगों को जो हम लीग के लिए एनओसी जारी नहीं कर सकते क्योंकि अभी वर्कलोड इन पर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है डबल स्टैंडर्ड है पीसीबी का, कि कुछ लोगों को आप एनओसी दे रहे हैं और कुछ को नहीं दे रहे। क्योंकि बात यह है कि जिन लोगों को आपने एनओसी दे रखा है, अगर कल को इनमें से लड़के उठाकर आप जो है दोबारा से टीम में शामिल करने लग जाएँ, तो फिर ये जो लड़के जिन्हें आपने एनओसी नहीं दिया लीग खेलने का, फिर इनका क्या कसूर होगा। या तो आप एक क्लियर कट पॉलिसी दे दें कि भाई जिनको हमने एनओसी दिया है वो इस बेसिस पे दिया है कि आइंदा 6 महीने साल के लिए ये हमारी, यानी कि हम इन्हें कंसिडर ही नहीं करेंगे किसी भी किस्म के फॉर्मेट में, इसलिए हमने इन्हें इजाज़त दी है कि ठीक है यार ये खेलना चाहते हैं खेलें। मोहम्मद आमिर को दी है क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन नहीं किया। और जिन लड़कों को हमने रोका है उसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि हम ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले 6-8 महीने पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें टेस्ट मैचेस भी हैं, इसमें ओडीआईज भी हैं और इसमें T20 मैचेस भी हैं। तो लिहाजा इन लड़कों ने ये सारे मैचेस खेलने हैं, तो इन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने जो है इनको यहाँ पर रोका है और वो ये खेलेंगे। तो बात क्या, लेकिन दूसरी तरफ जो जिन लड़कों को इजाज़त दी है, कम अज़ कम उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जिस वक्त पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न शुरू हो तो तब वो किसी लीग को ना खेल रहे हो, तब वो डोमेस्टिक ही खेले। अदरवाइज़ अगर वो तब भी लीग खेलते हैं तो फिर मेरा ख्याल है उनको जो है पाकिस्तानी टीम का दोबारा फिर हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये तो फिर ज़्यादती हो जाएगी कि वो सारा टाइम लीग खेलते रहें और दूसरे लड़के जो है वो पाकिस्तान को सर्व करते रहें। तो ये क्या बात हुई कि मतलब वो लीग खेलने के बाद फिर दोबारा टीम में वापस आ जाए। तो मेरा तो इस पर क्लियर कट स्टांस ये है कि ये नहीं होना चाहिए। या तो आप क्लियर पॉलिसी दें कि भाई इनको दी है इजाज़त तो इन बेसिस पे दी है और इनको रोका है तो इन बेसिस पे रोका है, तो उनके लिए ये पॉलिसी होगी। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये पीसीबी का डबल स्टैंडर्ड है कि पीसीबी ने अभी क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं बताई और उनको जो है वो इजाज़त दी गई और इनको इजाज़त नहीं दी गई। अब अगर व्यूवर्स हम बात करें कि क्या फिर वो जो शहीन शाह अफरीदी है, बाबर आज़म है और रिजवान है, तो फिर उनके लिए खुशखबरी क्या है, तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा शादाब के और इफ्तिखार और हारिस रऊफ़ की। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्हें जो एनएससी दिया गया है व्यूवर्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये सोच के दिया गया है कि उनको टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट से आउट रखा गया है, क्योंकि वो पहले भी टेस्ट नहीं खेलते। लेकिन जब ओडीआईज और T20 आएंगे तो मुझे लगता है कि ये लड़के दोबारा से कम से कम शादाब और हारिस रऊफ़, इन दो प्लेयर्स का मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से टीम में वापस होंगे और इनको दोबारा से चांस दे दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन्हीं की बेसिस पे लड़का उठा लेते हैं। तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आउट किया गया तो सिर्फ मेरा ख्याल है ये टेस्ट मैच इसके लिए किया गया। अदरवाइज़ ये जो फ्यूचर में क्रिकेट होगी, जो ओडीआईज होंगे, जो हमने अफ्रीका जाना है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उनमें मैं इन दोनों को या दोनों में से एक को तो लाजमी देखता हूँ। तो ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ टेस्ट जो सीरीज़ है बांग्लादेश के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें ये पहले भी अवेलेबल नहीं होते और पहले भी खेलते नहीं है, तो इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी का कोई मसला नहीं है। तो इसलिए पीसीबी ने उन्हें साइडलाइन किया है। और खुशखबर शहीन शाह अफरीदी, बाबर आज़म और रिजवान के लिए खुशखबरी यह है कि वो जो सर्जरी की बातें हो रही थी अब लगता है वो सारी ख़त्म हो गई हैं और जिस तरीके से इन लड़कों को एनओसी देने से रोका गया है, अब एक बात तो क्लैरिटी से समझ आ रही है कि बांग्लादेश का जो टूर आ रहा है, जो बांग्लादेश पाकिस्तान आएगी, उसमें टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, तो उसमें ये सारे लड़के टीम में शामिल होंगे। तो वो जो बातें थी कि शहीन शाह अफरीदी पे 1 साल का बैन लग जाएगा, बाबर आज़म पे को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है इन लड़कों को सबको तंबी करके
एक साथ खेलने दिया जाएगा और ये समझा दिया जाएगा कि भाई आइंदा ऐसी हरकत ना हो, क्योंकि पीसीबी भी लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये जान गए हैं या उन्हें शायद समझा दिया गया है कि भाई हमारे पास इनके अलावा बैकअप पे कोई टैलेंट है ही नहीं या कोई लड़के मौजूद नहीं है। अब वट एवर द रीज़न जो भी है कि वो पीसीबी ने मेरा ख्याल है अब ये माइंड बना लिया कि ये लड़के जो हैं ये टेस्ट में अवेलेबल होंगे, ओडीआईज़ में भी और टी20 में भी। बस उनको तंबी कर दी जाएगी और हो सकता है तंबी कर भी दी गई हो, लेकिन वो भी कप्तानी लेकर रहेंगे, यानी कि बाबर आजम जो एज अ कैप्टन ही खेलेंगे और शहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा होंगे। मुझे नहीं लगता उन पर किसी किस्म का बैन होगा। वो बातें बेशक चलती रही हैं, लेकिन शायद वो ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज़ करने के लिए थी। तो जिस तरीके से एनओसी से रोका गया उससे तो ये क्लैरिटी हो रही है कि ये बातें ऐसे ही होंगी कि ये सब के सब टीम का हिस्सा होंगे। तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो जो हम समझ रहे थे कि वो सर्जरी की जद में आ जाएंगे, उन्हें साइडलाइन किया जाएगा या शायद उन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा या उनके ऊपर कोई कमी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं लगा। ये वो टीम का वैसे ही हिस्सा होंगे जैसे वो प्रीवियसली हिस्सा थे। तो बाकी ये है कि ये डिसीजन पीसीबी का ठीक है या नहीं ठीक है, इसको फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी तो ये न्यूज़ देनी आपको मकसूद थी कि भाई ये चीज़ें जो है डिसाइड हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।